औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयरवाई न्यूज से डॉक्टर शाहिद मसूद। तमाम दुनिया, मशरिक़ वुस्ता, वस्ती एशिया, तुर्की हो, शाम हो, यूरोपियन ममालिक हो, चाइना हो, रूस हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता जब तक दो बुनियादी मसाइल दुनिया हल ना करे, मसला फलस्तीन और मसला कश्मीर। आज 5 फरवरी का दिन 1990 से कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पे तमाम दुनिया में मनाया जाता है, पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में। और ये काजी हुसैन अहमद मरहूम का सदका जारिया है। मोदी सरकार जब आई तो आने से पहले उन्होंने भारत में कहा कि आर्टिकल 370 खत्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, और कश्मीर की, जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत है वो खत्म करके इसको हम भारत में इज़्म कर देंगे। वो दिन है और आज का दिन एक नई तहरीक जन्म दे चुकी है। वो नई तहरीक, उसमें नया वलवला आ चुका है। पुरानी तहरीकें सारी जारी थी, लेकिन अब उसमें हर जनाजा एक रेफरेंडम की सूरत सामने आता है। वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, आजादी के नारे लगते हैं, और बीजेपी को इस कदर सख्त सजा मिली कि वो एक मुफ्ती सईद की मखलूत हुकूमत में छोटा सा पार्टनर बनके जीते, इस दावे के बाद कि हम कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर देंगे। मोदी साहब जब तशरीफ लेके जाते हैं मकबूजा कश्मीर में तो हड़तालें, हंगामे, मुजाहरे उनका इस्तेमाल करते हैं। और मुझ समेत बेशुमार पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों को क्या, कश्मीरियों को, भारतीयों को, पूरी दुनिया में रहने वाले वो लोग जो अमन और सुकून चाहते हैं, उन्हें यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कश्मीर के अवाम भारतीय तसल्लुत से आजादी हासिल करेंगे। मेरे आज के प्रोग्राम में एक मेहमान तशरीफ रखते हैं और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का क़याम और उससे लेके आज तक 93 साल 93 इयर्स उनकी माशाल्लाह उम्र है। और मैं कभी कभार उनको ज़हमत देता रहता हूँ और उनसे पूछता रहता हूँ कि वो मौजूदा हालात को, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो तारीख है उसके हवाले से कैसे देखते हैं। चंद रोज पहले, 2 या 3 रोज पहले, जब नवाज शरीफ साहब ने PIA के मुलाजमीन को एक धमकी से लगाई कि लाड़काने चलो वरना थाने चलो की तरह, उन्होंने कहा कि नौकरी पे चलो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो उनके साथ वजीर आला पंजाब को भी हमने देखा, शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब की वो तस्वीर बड़ी, अगर आ जाए सामने, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड अंदाज में उनकी तस्वीर थी। 007 की तरह उन्होंने हैट पहना हुआ था और वो एक खास अंदाज में नजर आए और बड़े बड़े स्मार्ट लग रहे थे, जैसे जेम्स बॉन्ड भी बड़ा स्मार्ट लगता है हैट पहन के। तो मेरे आज के मेहमान जो हैं वो भी इत्तेफाक से हैट में तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि वो जेम्स बॉन्ड से मुतासिर हैं या शहबाज शरीफ साहब से मुतासिर हैं, और फिर उसके बाद बात आगे चलेगी। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, बेशुमार सेक्रेटरी दाखिला, बेशुमार ओहदों पे रहे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रज़ात खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, ये आपका जो हैट है, पहले तो ये बताएं कि ये हैट जेम्स बॉन्ड से मुतासिर होकर पहने आपने, शहबाज शरीफ साहब से मुतासिर होकर पहने, या क्या है ये हैट? डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ठंड लग रही। अच्छा, ठीक है जी। और वो जो है तो मुझे टू चूज बिटवीन कि ये हैट पहन लूं, ये हैट पहन लूं या कोई चित्राली टोपी मुझे मिली नहीं। अच्छा जी, वरना मैं वो पहन लेता। लेकिन मैंने शहबाज शरीफ को देखा है फेल्ट हैट में और सूट में, फर्स्ट क्लास सूट में। वेरी इम्प्रेसिव जी। अच्छा, वेरी इम्प्रेसिव जी। तो आप शहबाज शरीफ से इम्प्रेस हुए? मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ जी। शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम है पाकिस्तान के? मेरा अपना ख्याल है कि इफ ऑल गोज वेल, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, शहबाज शरीफ न सिर्फ ये कि वो उनको बनना चाहिए, बल्कि मेरा अपना ख्याल है ही विल मेक ए वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर जी, वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। बेटर देन मी नवाज शरीफ? आई थिंक सो। मेरा नवाज शरीफ साहब बनने देंगे? मेरा ख्याल, नवाज शरीफ साहब बनने देंगे उन्हें प्राइम मिनिस्टर?
£20 free, no deposit needed. 888 Poker. Live the game. उनको बनना चाहिए, बल्कि मेरा अपना ख्याल है he will make a very good prime minister, very good prime minister. बेटर देन मियां नवाज शरीफ? I think so. मेरा नवाज ख्याल शरीफ साहब है। बनने देंगे? मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब बनने देंगे उन्हें प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं। नहीं बनने देंगे ना। वजह? लेकिन जी कोई लॉ ऑफ सक्सेशन तो नहीं है ना पॉलिटिक्स में। हाँ जी, तो वो क्यों करें उनको? वो तो मरियम नवाज को आगे करेंगे और वो तो साहब जाहिर हो गया है। कैसा ताल्लुक है दोनों भाइयों में? आपने तो देखा है मियां नवाज शरीफ साहब को सियासत में आते हुए। ताल्लुक वैसे बहुत अच्छा है। अच्छा, ताल्लुक बहुत अच्छा है। और शहबाज शरीफ साहब जो है इज वेरी अटैच टू मियां साहब। हाँ। उसने कहा सियासत छोड़, एक जगह उनका स्टेटमेंट है, रियासत मैं छोड़ दूंगा, सियासत मैं छोड़ दूंगा, भाई को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, लेकिन मियां साहब अपने भाई को वजीर आजम नहीं देखना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो हत्तुल बसा, अच्छा, वो ये नहीं आएगा। जरा मुझे ये बताएं आप रिदा खान साहब कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हमेशा, झगड़ा क्यों हो जाता है मियां साहब का फौज से? मतलब आप स्टार्ट करें ना जनरल गुलाम जिलानी, पहले मुझे ये बता, मैं आपसे कते कलामी, जनरल गुलाम जिलानी ने पसंद कैसे किया मियां नवाज शरीफ साहब को? क्या खसूसियात थी जिनकी बेस पे पसंद किया? बात यह है जी कि ये नंबर वन उनका फाइनेंस मिनिस्टर पहले उन्होंने बनाया उसको पंजाब में। क्यों? अच्छा, ये फ्यूडल लैंडलॉर्ड नहीं था, बिजनेस का आदमी था और इस सब्जेक्ट को जानता भी था। और वो मियां साहब जो थे, he was a good फाइनेंस मिनिस्टर, he was a good फाइनेंस मिनिस्टर। और वो जो है तो ये क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग मियां नवाज शरीफ इट गोज टू जनरल जिलानी जी। क्या क्रेडिट, क्या खसूसियत क्या थी? उन्होंने देखा ना, ये वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। हाँ। पंजाब में उस वक्त जी, और उन्होंने सब लोगों को देखा। और मैंने सुना है कि खिदमत बड़ी अच्छी करते थे। खिदमत तो ये बहुत ज्यादा, ताल्लुकात इनके बहुत अच्छे रहे हैं विद पीपल इन पावर। अच्छा। बहुत अच्छे ताल्लुकात। और कैसे अच्छे रहे ताल्लुकात? ब्यूरोक्रेसी के साथ। अच्छा, ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। अच्छा, पंजाब में। यानी कैसे? वजह? मेरा मतलब ये नहीं है ना जी कि जब उनको उनकी जरूरियात होती थी, मियां साहब उनको हेल्प करता था। ब्यूरोक्रेसी को? डेफिनेटली। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी उस वक्त, अब उनके एटीट्यूड में फर्क आ गया है। अच्छा, अब सिर्फ एक कॉकस है, कॉकस लिमिटेड लोग हैं, ब्लू आइड बॉयज। खुल के बात नहीं कर रहे आज आप। मुझे फीडबैक आ रहा है कि आज खान साहब कुछ डरे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे। अभी तो मेरा सवाल ये है कि गुलाम जिलानी साहब ने क्या खसूसियत थी मियां नवाज शरीफ साहब में जिसके ऊपर पिक किया था उस वक्त? मतलब स्टेट क्वेश्चन है। एक तो ये है ऑन मेरिट। अच्छा, डेफिनेटली ऑन मेरिट जी। ठीक है, मियां साहब एज आई सेड उसका ही मेड ए वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, आगे चलें। दूसरी बात यह है कि वो उस वक्त कोई वो लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं था जी मियां साहब, और जो भी करता था उसके आगे चलते हैं, बिल्कुल करते थे। मुझे आप ये बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब का, आप मेरे डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं खान साहब, लॉट ऑफ टाइम हैड बीन स्पेंट। मुझे अब ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि फौज लेकर आई मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब का झगड़ा क्यों होता है फौज से? मियां साहब स्टार्ट करें आप जनरल सबेक से। मैं बताऊं जी आपको, मियां साहब ने बड़ी स्ट्रेटेजी जो बनाई थी और बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी थी। नंबर वन, फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, जनरल जिलानी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखो। ठीक है, नतीजा ये था कि ये इमर्ज कर गया एज दी ऑब्वियस चॉइस किया। और इसको वो जनरल जिलानी, झगड़ा क्यों होता था? अच्छा, झगड़ा इक्तदार में आने के लिए आया तो फौज की इमदाद से आया जी मियां साहब। फौज की इमदाद के बगैर ये आगे ऊपर नहीं जा सकता था जी। लेकिन इन्होंने देखा कि वो जिस सीढ़ी के ऊपर ये ऊपर चढ़ के गए हैं, टॉप पर आए हैं, ऊपर चढ़ करके फिर उन्होंने उस सीढ़ी को किक करके हटा दिया जी। अच्छा,
समझ गए ना जी? अच्छा, और अब नवाज शरीफ became his own man, became his oन मैन। इलेक्टेड तो है ना, हाँ। तो जब ये कहते हैं कि मैं इलेक्टेड हूँ, तो वही ये नाउ ही बिकेम हिज ओन मैन, जी इलेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर जी, आवाम के क्या बोला। अच्छा, अब उनको जो सिचुएशन जिसमें Join now and get £20 free, no deposit needed. 888 Poker. Live the game. कहते हैं कि मैं इलेक्टेड हूँ, तो वही ये नाउ ही बिकेम हिज ओन मैन, जी इलेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर जी, आवाम के क्या बोला। अच्छा, अब उनको जो सिचुएशन जिसमें जो देखी मियां साहब ने, तो उसमें ये देखा कि वो फौज जो है वो फाइनल पावर जो है वो तो फौज के हाथ में है। आप कुर्सी पे रहे या आपके ऊपर कुर्सी पे न रहे, इसका फैसला तो फिर फौज करती है जी। उनको तो पता लग गया जी इस चीज क्या क्या जनरल असलम बेग मार्शल्लाह लगाने वाले थे? मेरा ख्याल नहीं है जी, नहीं, मेरा ख्याल नहीं है जी। अच्छा, लेकिन क्या जनरल आसिफ नवाज मार्शल्लाह लगाने वाले थे? मेरी इंफॉर्मेशन थी कि वो टुवर्ड द एंड लगाने वाले थे। लगाने वाले थे इंतकाल से पहले, इंतकाल से पहले जनरल आसिफ नवाज लगाने वाले थे। और ये बात और नंबर ऑफ रीजन जी। अच्छा, और उनका इंतकाल हो गया फिर? इंतकाल हो गया। अच्छा, ये बात क्या दुरुस्त है कि आसिफ जंजुआ साहब को कोई गाड़ी भेजी गई थी, BMW? कहते हैं कि मैंने भी सुना है जी, मैंने भी नहीं, आप पावर में, आप पावर में थे उस वक्त? मैं पावर में नहीं, आपको इतला है या? मैंने भी सुना है। अच्छा, हाँ, मैंने सुना था कि ये की और इन्होंने बड़ी सख्त गलती की जी, बड़ी सख्त गलती। और क्या रिस्पांस था जनरल नवाज का, आसिफ नवाज का? मैंने सुना है कि उसने तो रिटर्न कर दिया कि ये तो ही वाज शॉक्ड। अच्छा, शॉकिंग बात है ना जी। अच्छा, कि आप क्या जब हटाया है या रिजाइन किया है जनरल जहांगीर करामत ने, तो जनरल मुशर्रफ आ गए उसके बाद, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? आपकी कोई बातचीत हुई थी? मेरी बात ये हुई थी जी, इसने मुझे जनरल अली कुली ने कहा, जनरल अली कुली खान जिनको सुपरसीड, अली कुली खान को सुपरसीड किया और मुशर्रफ साहब आ गए थे। मुशर्रफ साहब आ गए। अली कुली खान वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, उनको नवाज शरीफ को एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी रिश्तेदारी थी गुलाम शाह खान के साथ और सैफुल्लाह के साथ भी। ठीक है, इसलिए हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि वो बहुत अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है जी। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है जी। बहरहाल, तो उसने मुझे कहा सुपर सेशन के 12 दिन के बाद, मुशर्रफ साहब के आने के 10-12 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद एज आर्मी चीफ जब आए, नवाज शरीफ साहब वाज देयर। हफीज फिरजादा मरहूम, उनके घर में खाना था जी, मैं भी वहां था। उसने मुझे जो बातें बताई, प्रोफेटिक बातें बताई उसने। नंबर 1 उसने मुझे कहा, अली कुली खान ने मुशर्रफ जिसको के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया नवाज शरीफ साहब ने, नई बात, ओनली अबाउट 10 days old, उसने कहा ये नवाज शरीफ इज नॉट नवाज शरीफ मैन, ये नवाज शरीफ का आदमी नहीं है। ये वो एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इसको निकालेगा, वो मुशर्रफ नवाज शरीफ निकालेंगे, मुशर्रफ को निकालेगा। वजह ये उसका आदमी नहीं है, उसका आदमी कोई और है। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा और कौन है? उसने कहा जियाउद्दीन। मगर उसने ये भी कहा, ये कारगिल से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। अच्छा, बहुत ये तो अभी जुमा 10 दिन भी नहीं हुए थे ये इसी। अच्छा, ये बात हुई इतनी गिरा। अच्छा, तो वो मुझे कह रहे थे कि एक और चीज, कि अगर ये जियाउद्दीन को लगाएगा, पाकिस्तान आर्मी विल रिवोल्ट। अच्छा, नॉट एक्सेप्टेबल टू दी पाकिस्तान आर्मी। बड़ी अजीब सी बात है। एक वक्फा जरा खान साहब लेते हैं और फिर जरा करंट सिनेरियो पे आते हैं। जहाँ PIA बंद पड़ी है, एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं, इसहाक डार साहब बात नहीं सुन रहे, पता नहीं कहाँ पे हैं, एक निचकारी का प्रोसेस है, हुकूमत कह रही है बातचीत शुरू ही नहीं करेंगे जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। ये जो करंट सूरत हाल है, और मुलाकातें हो रही हैं बार बार, ऑपरेशन ज़र-बे-अज़्ब चल रहा है, वो कह रहे हैं कि आर्मी की तरफ से ये बात आ रही है कि शायद सिविलियन साइड उतना कोऑपरेट नहीं कर रही। अब ये मामला इस वक्त कहाँ है? और मियां नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो झगड़ा होता रहा, इस वक्त बज़ाहिर वो
نظر نہیں آ رہا یا آ رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات رویداد خان صاحب کو ذرا ماضی سے حال کی طرف لے کے آتے ہیں. میں خواتین حضرات خان صاحب دو آپ نے باتیں انٹرسٹنگ کی. ایک تو یہ کہ بی ایم ڈبلیو کی گاڑی کی بات آپ نے سنی اس وقت, اور دوسرا یہ کہ آصف نواز صاحب ماشاءاللہ لگا دیتے اگر وہ زندہ رہتے حیات رہتے. اب آپ کرنٹ صورتحال پہ آ جائیں. پی آئی بند پڑی ہے, معاشی طور پہ ملک نیچے جا رہا ہے, قرضے ہم لیے جا رہے ہیں, باہر سے لیتے جا رہے ہیں, باہر کے قرضے لیتے جا رہے ہیں. آپریشن جو ہے چل رہا ہے پورے ملک میں, لیکن اس میں ایسا لگتا ہے کہ Join now and get £20 free. No deposit needed. 888 Poker. Live the game. نیچے جا رہا ہے, قرضے ہم لیے جا رہے ہیں, باہر سے لیتے جا رہے ہیں, باہر کے قرضے لیتے جا رہے ہیں. آپریشن جو ہے چل رہا ہے پورے ملک میں, لیکن اس میں ایسا لگتا ہے کہ سب آن پیج نہیں ہے غالباً. مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کچھ کہہ رہی ہیں لیکن شاید وہ کر نہیں رہی. فوج کچھ کہنا چاہ رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں بار بار. آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے پاکستان کی سیاست کو آپ نے دیکھا ہے, قائد اعظم کو آپ نے دیکھا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک پیج پہ میں تو اس پہ بلا شک و شبہ ایک پیج پہ نہیں ہے. میں تو کہتے تھک گیا ہوں جی. آج بھی نہیں ایک پیج پہ؟ بالکل نہیں ہے. وجہ دونوں کے آبجیکٹو جدا ہیں جی. دونوں کا وہ جو ہے سسٹم گورنمنٹ جو ہے اور گورنمنٹ کے جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے جی. نمبر 1 وہ راہیل جو ہے اس کی پرائرٹی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرو, اور نہ صرف یہ ہے کہ یہ ٹیررزم کو ختم کرو بلکہ وہ تو اکنامک ٹیررزم کے پیچھے لگ گیا ہے, کرپٹ لوگوں کے پیچھے لگ گیا ہے, ان کے خلاف وہ ایکشن لینا چاہتا ہے. یہ اس میں اس کو نواز شریف اس کے ساتھ نہیں ہے جی. نواز شریف بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں کے آبجیکٹو میں بڑا فرق ہے جی. وہ اب مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اب اس کو جو آپریشن اس نے شروع کیا ہوا ہے سندھ میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا, یہ ایکسٹینڈ کرے گا اس کو, پنجاب کو ایکسٹینڈ کرے گا. یہ جی پنجاب کو ایکسٹینڈ کرے گا. کوئی چوائس نہیں ہے راہیل کے پاس جی. ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ایکسپلین دس جی کہ ٹیررسٹ اور جو ہے وہ صرف سندھ میں ہے اور پنجاب میں کوئی نہیں ہے اور کرپشن پنجاب میں بالکل نہیں ہے. ہاؤ ول ہی ایکسپلین اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان جی کہ یہ کرے, اور وہ کرنا چاہتا ہے جی. وہ کرنا چاہتا ہے, راستے میں رکاوٹ ہے. اچھا نہیں, لیکن راہیل شریف صاحب نے یہ جو اناؤنس کیا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا اپنے ٹائم پہ, یہ ان یوزول ہے یا یہ کیا ہے؟ مطلب میاں صاحب کیا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب یہ تو انہوں نے بات پھیلی کہ راہیل شریف کی ایکسٹینشن, پھر ان کو کہنا پڑا. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف اس کو آفر کرے گا ایکسٹینشن اور راہیل جو ہے اس کو ایکسپٹ کرے گا جی. اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ایکسٹینشن لینے کا, نہ میں اگر کوئی آفر کرتا ہے میں اس کو ایکسپٹ نہیں کروں گا اور نہ میں سیکھ کروں گا کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے. کیا میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ راہیل شریف صاحب کنٹینیو کریں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں جی. وہ نہیں چاہتے؟ بالکل نہیں چاہتے. اچھا, بالکل نہیں چاہتے, کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بالکل پلانٹ قسم کا آرمی چیف ہو جو کہ صبح کر کے. کیسے آپ اردو میں کیسے کیا لفظ استعمال کریں گے پلانٹ کر, یعنی نرم سا آدمی؟ کیا نہیں, نرم نہیں, جو بالکل وہی کرے جو نواز شریف مانگتا ہے جی, وہی کام کرے جی. وہ اسی قسم کا آئی جی پولیس چاہیے اس کو, اسی قسم کا اس کو چیف آف آرمی اسٹاف چاہیے, سلوٹ کرے صبح. نہیں تو وہ کہ میں پرائم منسٹر تو ہے نا, وہ کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو سلوٹ کریں. تو وہ یہی کرے گا نا جی, وہ یہی کرے گا کہ اس سے جان میری چھوٹ جائے اور یہ چلا جائے, اس کے ساتھ چلائے جاؤ, تعلقات اچھے رکھو تاکہ اس کو کوئی موقع نہ ملے اسی اچھا کوئی اسٹرائک کرنے کا. اس کے ساتھ دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں جی. لیکن نیکسٹ مین یہ کوشش اس کی ہوگی کہ ایسا آدمی لے جو 100% اس کا آدمی ہوگا جی, جو ناممکن ہے جی.
نیکسٹ آدمی جو آئے گا وہ بالکل پلانٹ نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے جی, سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے میاں صاحب جی. اچھا نہیں تو جنرل راحیل شریف جو ان کو میسج دے رہے ہیں بار بار ابھی, ان کو کیا بتا رہے ہیں میاں صاحب کو؟ وہ ایک دن میٹنگ ہوئی پیر والے دن, پھر اس کے بعد بلوچستان میں ہم نے جیپ میں دیکھا, پھر اس کے بعد ISI ہیڈ کوارٹرز میں, مطلب وہ میسج تو دے رہی ہے نا فوج, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جی وہی میسج دے رہی ہے فوج جو میسج فوج نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیا تھا. اسی قسم کی کانفرنسز ہوتی تھیں, اس میں کور کمانڈر بھی بیٹھے ہوتے تھے, اسی قسم کی وہ ضیاء الحق بھی بیٹھا ہوتا تھا, باقی سب کچھ ہوتے تھے, تمام یہ سچویشن ڈسکس ہوتی تھی, ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کی. اسی قسم کا میسج اب بھی فوج دے رہی ہے اس کو نواز شریف کو. نہیں, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3-4 کنسرنز ہیں نا. ایک تو آپریشن جو ہے اس کے رستے میں لوگ نہ آئیں, آپریشن زرپیز یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوس پڑوس کے ساتھ جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کھل کے بات ہم نہیں کر پا رہے, مطلب باہر سے ایجنسیز انفلٹریٹ کر گئی ہیں پاکستان کے اندر, وہ گھس گئی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں میں, وہ الیکٹ بھی ہو گئے ہیں ان میں سے کئی لوگ. اچھا تو میاں صاحب کیا کریں گے ویسا جیسا تقاضا ان سے لوگ بھی کر رہے ہیں؟ مطلب میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں میں PIA کی ہڑتال پہ بات نہیں کروں گا, تو وہ کیسے؟ مطلب میاں صاحب تو بہت غصے میں ہے اس وقت. وہ بالکل جی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو تمام ملک پیرالائز ہو گیا ہے. Join now and get £20 free. No deposit needed. 888 Poker. Live the game. تقاضا ان سے لوگ بھی کر رہے ہیں, مطلب میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں میں PIA کی ہڑتال پہ بات نہیں کروں گا, تو وہ کیسے؟ مطلب میاں صاحب تو بہت غصے میں ہے اس وقت. وہ بالکل جی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو تمام ملک پیرالائز ہو گیا ہے. تمام ملک پیرالائز ہو گیا ہے جی. باہر جو ہے تو اس کے گلوبل کانسیکوینسز ہیں جی, گلوبل کانسیکوینسز ہیں. یہ تو بہت بڑی سخت غلطی کی ہے میاں صاحب نے, بہت بڑی سخت غلطی. He will have to pay a very heavy price for it جی. He will lose his job. He will lose his job اگر یہ اس قسم کا چلتا رہا جی. اگر اس نے پولیٹیکل ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کیا, مارک مائی ورڈ, PIA مارک مائی ورڈ, he will lose his job. نہیں تو میاں صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے؟ میاں صاحب غلط فہمی میں مبتلا ہے جی. پاور جب آ جائے ڈاکٹر صاحب, پھر آدمی کی سینس آف ججمنٹ میں فرق پڑ جاتا ہے. نہیں تو اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ہیں, تو اسحاق ڈار جو ہے اس کی اپنی پوزیشن بھی بہت انسیکیور ہے. اچھا ہاں ڈیفینیٹلی میرا اپنا خیال ہے ان کے خلاف جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ معلوم ہے, سب کو معلوم ہے جی. اس نے تو ایفیڈیوٹ دیا تھا منی لانڈرنگ کا, اس یہ تو وہی آدمی, کوئی ڈفرنٹ آدمی تو نہیں ہے جی. اور اب بھی یہ جو ہے, یہ جب بھی موقع ملے گا پاکستان آرمی کو, وہ پہلے وار کریں گے اسحاق ڈار کے اوپر جی. اور اسحاق ڈار صاحب تو پھر لڑیں گے نہیں؟ اسحاق ڈار صاحب he will collapse, he will start singing. ڈاکٹر صاحب مطلب کیا ہے, مطلب گانا گائیں گے وہ؟ اس قسم کے لوگ جو آ جاتے ہیں نا یہ کسٹڈی میں جی, اور انٹروگیشن کے بعد اس کے بعد then they start singing جی. تو آپ کا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے جی. اچھا ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اچھا میاں صاحب doesn't want that جی. میاں صاحب نہیں چاہتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے, اس پر بھی کلیش ہوگا جی. اسحاق ڈار کے ڈیفینیٹلی. اچھا یہ بتائیں, یہ پورے ملک کے ایئرپورٹس بند ہیں, یہ سیکیورٹی رسک ہے؟ ڈیفینیٹلی سیکیورٹی رسک ہے جی. اس طرح دیکھیں نا, یہ ایسی سچویشن میں آپ if you are inviting a foreign power جی, اگر وہ آ جائے تو وہ تو واک اوور ہوگا ہندوستان کے لیے جی. ملک تو chaotic کنڈیشن میں ہے جی. تمام ایئرپورٹ بند ہیں جی, لوگ نہیں جا سکتے, کوئی کسی ایک جگہ پھنسا ہوا ہے, کوئی دوسری جگہ پھنسا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جو چیز ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آتا, on much weaker ground, the Pakistan army struck and derailed democracy in this country جی. اب تو یہ بڑا اسٹرانگ ریزنز ہیں. وہ تو اچھا نہیں ہوا تھا نا. آپ بات کر رہے ہیں 58 کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ نہیں وہ کیا بات ہے؟ کنٹری ابو ایوری تھنگ. ڈیموکریسی کی کیا بات ہے؟ یہ ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے نا جی. PIA کے ساتھ ڈیموکریسی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ ہم تو دو آدمیوں کو گولی ماری ہے,
2 आदमियों को, बेगुनाह लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली मारी है, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं जी। नहीं, लेकिन मार्शाल्लाह हल नहीं होता मसाइल का, प्रॉब्लम छोड़ के जाता है। राहील का मार्शाल्लाह कुछ और मार्शाल्लाह होगा। नहीं, राहील सिर्फ नहीं लगाएंगे मार्शाल्लाह, ये तो बात ही ना करें। वो क्यों? ये नहीं, ये आप बिल्कुल गलत, आपकी जैसे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ जी। भाई पाकिस्तान के लोग कहते हैं, ये देखिए मेरी बात सुने जी, पाकिस्तान खुद जो है खतरे में है। जो प्रोविंसेस हैं उनके ऊपर सेंटर का कंट्रोल न होने के बराबर है, न होने के बराबर है। और जिसे कहते हैं ना जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ये सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो हैं, ये न सिर्फ बलूचिस्तान में भी है, फ्रंटियर में भी, हर जगह पर है। ये मुल्क खतरे में है। स्वीप किया है मुस्लिम लीग ने बल्दियाती इलेक्शंस में और जनरल इलेक्शंस में। पीपल्स पार्टी स्वीप कर गई है। देखिए ना आप, जो मर्जी पीपल्स पार्टी ने स्वीप की है कराची में, क्यों? मतलब पॉलिटिकल फोर्सेस तो है ना, तो आप कैसे कह रहे? तो डॉक्टर साहब, अक्टूबर 1917 में रशिया में पॉलिटिकल फोर्सेस तो थे, पार्लियामेंट भी था, डूमा भी था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी था, खैरियत थी, सब कुछ चल रहा था। तो इनकलाब कैसे आ गया? कैसे आ गया जी? बात यह है जी कि ये जो है इस वक्त खला पैदा हो गई है, खला पैदा हो गई है। क्या कोई, अच्छा एक मुझे अब ये बताएं, चले ये तो मार्शाल्लाह पे तो बाद में आते हैं ना, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई अच्छा काम छोड़ के गया मार्शाल्लाह, पीछे बुराइयां छोड़ के गया ना, अजाब छोड़ के गया पीछे। मतलब आप पोस्ट अयूब खान, पोस्ट जियाउल हक, पोस्ट जनरल मुशर्रफ, कोई बेहतरी तो नहीं आई मुल्क में? नहीं, मैं बताऊं आपको जी, मैं आपको बताऊं जी, अगर इसका आना जो है ये बहुत बड़ा कर्ज है जी, बहुत बड़ा। कड़वी गोली है, मगर कड़वी गोली आपको खानी पड़ेगी। अच्छा, आपको खानी पड़ेगी। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, जरदारी साहब और मियां साहब एक पेज पे हैं या इनकी लड़ाई आपस में? अप टू ए पॉइंट। अच्छा, मतलब हाँ, ये है कि तुम भी लूट मार करो, मैं भी लूट मार करूंगा, इस पे उनकी ये कॉमन पॉइंट है जी। और मैं भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। तो Join now and get £20 free, no deposit needed. 888 Poker. Live the game. अच्छा, मतलब हाँ, ये है कि तुम भी लूट मार करो, मैं भी लूट मार करूंगा, इस पे उनकी ये कॉमन पॉइंट है जी। और मैं भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा, तुम भी मेरे खिलाफ एक्शन न लो, मुकमुक आया जी। अभी तक है। नहीं, ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ कराची में, इधर उधर डॉक्टर आसिम, उसके बावजूद आपको लगता है कि सेटल है? ये फौज को एक बात कह रहा है, जरदारी को कुछ और बात कह रहा है जी। अच्छा, हाँ, इनका कॉमन एनिमी जो है दोनों का, वो पाकिस्तान फौज है। लेकिन फौज भी जमहूरियत चाहती है और मुल्क आगे तभी चलेगा जब जमहूरियत चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता। फौज ऐसी जमहूरियत नहीं चाहती है जो करप्शन के ऊपर बेस्ड हो। अच्छा, मैं अब आपसे एक ब्रेक के बाद ये पूछूंगा, राही शरीफ साहब तो जा रहे हैं, आप कह रहे हैं राही शरीफ साहब का मार्शाल्लाह, मतलब वो तो कह रहे हैं मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। अच्छा, एक वक्त के बाद जरा पूछूंगा रुदा खान, वो कह रहे हैं, अनाउंस कर चुके हैं कि मैं जा रहा हूं, आप कह रहे हैं राही शरीफ साहब का मार्शाल्लाह, आपने डरा दिया। मतलब वो देखे ना, वो मामला जमहूरियत भी चले और जो ऑपरेशन है वो भी चले, दोनों चीजें एक साथ कॉकटेल बना के चले, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि नहीं? एक वक्त में खान साहब से ही पूछूं कि वो तो जा रहे हैं, तो फिर मार्शाल्लाह खुदा खासा वो कैसे लग सकता है? एक वक्त के बाद हाजिर होते हैं। ये बताएं कि पहले तो अगर आपसे ये बात दोबारा पूछूंगा कि रोहिदाद खान साहब पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि वहां तो ऐलान हो गया है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि कुछ और बात कर रहे हैं आप, एक तो मैं इस पे आता हूं, लेकिन पहले आप जरा मुझे ये बताएं कि ये क्यों बेच रहे हैं इतनी जल्दी में? नवाज शरीफ साहब क्यों बेच रहे हैं इतनी जल्दी में? टाइम थोड़ा है डॉक्टर साहब, टाइम थोड़ा है। ही इज अवेयर ऑफ दैट जी। मियां साहब कि ये टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए वो मैक्सिमम जितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो करना कर रहा है इन द शॉर्टेस्ट टाइम। यू सी, यू नो जी।
किसको बेच रहे हैं, कुछ खबर है आपके पास? नहीं, किसको बेच रहे हैं? किसको बेच रहे हैं? हाँ वो तो खरीद रहा है, खुद खरीद रहा है। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब पीआईए को खरीद रहे हैं। खरीद रहा है। अच्छा, आगे फ्रंट मैन आप हो या मैं हूं या कोई और हो, वो दैट इज नीदर हियर नॉट देयर जी। खरीद रहा है। सबसे ये तो जो खराब बात है वो ये है, खरीद रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं, चारसदा क्यों नहीं गए मियां नवाज शरीफ साहब? मतलब एक सान्या पेश आया वहां पे, मियां साहब वापस आ गए, चले ठीक है। चारसदा का एक दौरा नहीं बनता था कि वहां पे जो शहादतें हुई हैं, जो जाने गई हैं, चारसदा का दौरा करें? बात ये जब चारसदे का ये हुआ, ट्रेजेडी हुई, तो मियां साहब मुल्क से बाहर थे। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये वापस आ जाएगा, क्योंकि वो डावोस वावोस जाना जो है वो तो बिल्कुल बेकार है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। इनको टूर कट करके फौरन चारसदे जाना चाहिए था जी, फौरन चारसदे जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। अब दिन बहुत गुजर गए हैं, अब तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर नवाज शरीफ टू गो टू चारसदा। ना वहाँ इतनी बेइज्जती होगी वहां पर। We will be very ill advised to go to चारसदा now जी। He should forget about चारसदा। यानी लोग गुस्से में आएंगे? बहुत गुस्से में है जी, बहुत गुस्से में। आपने देखा नहीं परवेज खट्टर क्या किया उसके साथ? ये तो अपने ये जो लीडर जो है उनका पजामा उतार देंगे लोग चारसदा में। अच्छा, अब तो वो खतरनाक बात है। इट इज अ थ्रेट टू हिज लाइफ। ही शुड नॉट गो टू चारसदा नाउ जी। अब वक्त गुजर गया है, अब इट्स टू लेट नाउ, टू लेट जी, टू लेट। नहीं, लेकिन मियां साहब को क्या हुआ? एहसास नहीं? एहसास तो हुआ होगा इतना, मतलब क्या वजह? मतलब मियां साहब मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां जाना बनता तो था। चले गुस्से में भी आते लोग, लेकिन देखें अपने में गुस्सा उतार देते। मैं कहता हूँ जी, यहाँ पर जब हुआ वो ओजड़ी वाला किस्सा, हाँ, तो जियाउल्लाह गुजर था, क्या फला तो कुवैत में थे क्या, तो उन्होंने ये फिर डिबेट कर रहे थे कि अपना टूर चलाएं या कि वापस चले जाएं। उसको कहा गया वापस जाओ, फौरन जाओ, टूर अपना करो, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, खत्म हो गया तुम्हारी ये। अच्छा, दिस एडवाइस वाज गिवन टू हिम पब्लिक बाय हिज एड जी। जल्दी जाए वापस, जल्दी जाए वापस। अच्छा, ये नवाज शरीफ को यही करना चाहिए था, नहीं किया। अच्छा, नतीजा ये था कि टेलीविजन के ऊपर वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑल द टाइम एंड नोबडी एल्स। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील था जी, वो नजर आ रहा था। चीफ मिनिस्टर के भी नहीं था, वो भी बार सैर कर रहा था। अच्छा, ये बताएं आखिर में, राहील शरीफ साहब जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, और मियां साहब कह रहे हैं कि ओके। पहले तो एक खबर सी फैलाई गई कि एक्सटेंशन वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। राहील शरीफ साहब ने कहा मैं तो जा रहा हूं, अब सब ठीक हो जाना। मियां साहब राहील कभी नहीं जाएगा। वो जो उसका मिशन है, जब तक उस मिशन को वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचाएगा, राहील नहीं जाएगा, राहील नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका है कि वो तकमील तक पहुंचा दे, लॉजिकल एंड तक उसको पहुंचाए जी। लॉजिकल नहीं, नंबर 1 टेररिज्म है, नंबर 2 इतने करप्ट लोग हैं, न सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में, बाकी सूबों में, इनको सॉर्ट आउट करना है, उसका मिशन है जी, उसका ये मिशन है जी। इसके लिए अगर रिटायरमेंट से पहले खत्म हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, रिटायरमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टैंड इन हिज वे जी, वो इसको खत्म करेगा। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो ये है कि मतलब है कि मियां साहब भी नहीं चाह रहे। अच्छा, मियां साहब चाह रहे कि नहीं चाह रहे राहील शरीफ साहब को रखना? ये भी तो एक इशू है ना। उन्होंने, क्योंकि ये खबर तो उन्होंने, मियां साहब जो है वो तजब्जुब में मुब्तला है, चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं जी। अच्छा, हाँ, चाहते हैं कि ये चले जाएं ताकि नेक्स्ट आदमी जो हो कोई प्लान्ड आदमी हो, बहुत ही ताबेदार किस्म का आदमी, ताबेदार। राहील ताबेदार आदमी नहीं है, इसलिए वो उसकी कोशिश ये है कि जितने जल्दी चले जाए जी वो उतना अच्छा होगा जी। लेकिन बात ये है कि उसको ये भी खतरा है कि ये बहुत टाइम बाकी है अभी। एंड डॉक्टर साहब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। टाइम अभी बहुत ज्यादा है जी, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन। ये जो जियाउल हक ने स्ट्राइक किया था अगेंस्ट जुल्फिकार अली भुट्टो,
1 महीने 2-3 महीने पहले कोई कह सकता था कि ये कार्यालय भुट्टो कैद करेगा और उसको फांसी पे चढ़ाएगा? नेवर, इट नेवर अकर्ड टू अस। नहीं, लेकिन ये तो हल नहीं है, ये तो अच्छा रास्ता नहीं है ना, ये कोई अच्छा नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ नहीं, मगर कि पाकिस्तान में 2-3 दिनों हफ्ते भी इम्पोर्टेंट है, हफ्ते भी इम्पोर्टेंट है जी। मियां साहब को क्या करना चाहिए कि इस किस्म की सूरत हाल ना बने? वो कह रहे हैं कि मैं निगोशिएट नहीं करूंगा जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगी, लेकिन पीए का क्राइसिस बढ़ रहा है। ये तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, ये तो पॉलिटिकल एक पॉलिटिशियन का एटीट्यूड, स्टेट्समैन का एटीट्यूड तो नहीं है। ये जो है आप उनसे बात करें, अगर ये डूब रहा है, पीआईए डूब रहा है, तो ये तो आपकी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। आपने क्यों इसको डूबने दिया, आपने क्यों इसको ठीक नहीं किया? मैं कहता हूं डॉक्टर साहब, पीआईए में कोई बेसिक कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटल खराबी नहीं है। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन डेफिनेटली बी फिक्स्ड ही। मगर इन्होंने तो वो अपने लोगों को वहां जाकर के उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया हुआ था और करप्शन वहां पर शुरू हो गई थी, गलत किस्म के लोग वहां लगाए गए थे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद। फिर तो आप ये लॉजिकली ये आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान में भी तमाम इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को प्राइवेटाइज करो। डॉक्टर साहब, ये पहले पीआईए को प्राइवेटाइज करेंगे, फिर ये पाकिस्तान को प्राइवेटाइज करेंगे। आर्गुमेंट वही है कि चल नहीं रहा। अच्छा, लेकिन खान साहब, इस दुआ के साथ प्रोग्राम को खत्म करूंगा कि इसका कुछ सियासी हल निकले, इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले, क्योंकि ये जो हल आप बता रहे हैं ये मसाइल का कभी हल रहा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। मेरी दुआ है कि ये हल हो कुछ पॉलिटिकली। मेरी भी यही दुआ है जी, लेकिन बात यह है कि इस मर्ज की दवा जो है वो पॉलिटिकल वो नहीं है जी, पॉलिटिकल अब नहीं हो सकता है जी। अब सर्जरी का वक्त आ गया है, सर्जरी का वक्त आ गया है। मेडिसिन से, टेबलेट, गोलियों से काम नहीं बनेगा। ढूंढते हैं खान साहब कोई गोलियां की केमिस्ट शायद खोला और उसकी गोलियां मिले। आपका बहुत शुक्रिया। कोई अतार का लौंडा किसी के पास कोई दवा ढूंढते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, रिजात खान साहब शेर की महफिल थे। अपना दोस्तों रशीद और गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।